दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। घन और घनमूल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर वीडियो के पार्ट 4 में फिर आपके समक्ष हाजिर हूं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं और आप खुद देखेंगे कि ये सारे प्रश्न किसी न किसी एक दिवसीय परीक्षा में आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इन प्रश्नों को करने का तरीका समझें और कौन सी शॉर्टकट ट्रिक्स इसमें यूज की गई है वो भी आप ध्यानपूर्वक देखें। और एक और भी बात कहूंगा कि इस वीडियो का घन और घनमूल निकालने की जो ट्रिक्स है और जो सरल मेथड मैंने बताया है, सिंपल मेथड बताया है वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो जरूर उसे देख लें। और उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इन क्वेश्चंस को समझने में और सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए इन क्वेश्चनों को। मैंने इस वीडियो में कुल 18 क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एक दिवसीय परीक्षा में आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार इन्हें आप पूरी तरह से समझ लें ताकि आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई कठिनाई ना आए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी बात। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है 0.000216 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल में क्या होता है कि कोई भी संख्या घन कब बनती है? जब एक ही संख्या को हम 3 बार गुणा करते हैं। देखिए एक ही संख्या 3 बार गुणा की गई है तो अब ये 2 के पावर क्यूब और ये 8, तो ये घनमूल बनती है। दशमलव के साथ क्या है कि जैसे दशमलव को 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, देखिए दशमलव का इसमें एक अंक है, यहाँ भी दशमलव का एक अंक है, यहाँ भी दशमलव का एक अंक। तो जब इसे गुणा करेंगे तो कुल दशमलव के 3 अंक इसमें आने चाहिए। लेकिन देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ गया। अब दशमलव 3 अंक पर लगेगा क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं वो सारे अंक गुणा करने पर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 का क्यूब 8 लिख लिए और दशमलव के 3 अंक पर दशमलव लगेगा दाहिने से 3 अंक पर, तो 2 जीरो हम अपने से बना देते हैं। तो 0.008 इसका घन होगा और यहाँ पर आपने देखा 0.2 का घन क्या होगा 0.008। तो अगर यहाँ पर दशमलव का एक अंक है तो उसके घन में दशमलव के 3 अंक आ रहे हैं। अगर यहाँ दशमलव के 2 अंक हैं तो उसका जब घन करेंगे, यहाँ पर जब घन करेंगे तो दशमलव के 6 अंक आएंगे, यानी दशमलव के 6 अंक के बाद जा करके 1 बनेगा। देखिए 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर दशमलव का 2 अंक है तो 2 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक 3 बार गुणा हुआ है तो दशमलव के अंक जुड़ जाते हैं तो कुल 6 अंक पर दशमलव लगेगा। तो इस बात को समझते हुए अब हम लोगों को इसका घनमूल निकालना आसान हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि घनमूल इसका क्या होगा। तो हमने डिलीट कर लिया है और नए सिरे से आप शुरू कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार फिर लिख लेता हूँ कि इसका घनमूल निकालना है 0.0000216। तो हम लोग ये जो 216 है इसका घनमूल जानते हैं। तो 216 का घनमूल होता है 6। 216 का घनमूल क्या होगा 6 होगा। अब ये हम लोगों को चेक करना है कि इसमें कितने अंक हैं। देखिए 2 2 4 और 2 6 अंक हैं दशमलव के। इसका मतलब कि यहाँ पर ये तो पता चल गया कि ये 6 का घनमूल है या ये 6 का घन है, ये पता चल गया कि इसका घनमूल 6 आएगा। लेकिन अब इसमें दशमलव कैसे एडजस्ट करेंगे? तो देखिए 2 2 4 2 6, यानी दशमलव का 2 अंक रहा होगा तभी ये 6 अंक पर दशमलव लगा है। तो यहाँ पर दशमलव के 2 अंक का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0000216, यानी 216। तो यहाँ पर दशमलव 6 का जब घन करेंगे यानी दशमलव 6 को 3 बार आप गुणा करेंगे तो ये चीज मिलेगी। तो इसका घनमूल हो गया 0.06। ये कैसे आया? तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे कि कितने अंक हो रहे हैं।
तो घनमूल निकालने में जो 3 के मल्टीपल हमको मिलने चाहिए, यानी या तो 3 अंक हो या 6 अंक हो या 9 अंक हो या 12 अंक हो, 3 के मल्टीपल्स यानी 3 के गुणज में ये अंक होने चाहिए। या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो, तभी हम घनमूल बता पाएंगे दशमलव में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.06। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 0.00729, तो 729 का जो घनमूल होगा वो 9 होगा, ये पता चल गया। अब कितने दशमलव के ये हैं, तो देखिए यहाँ भी ये 6 अंक हैं, इसका मतलब कि 0.09 का ये घन है, तो इसका घनमूल आ गया 0.09। इसी को जब आप घन करेंगे यानी 3 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 729। तो ये चीज आपको बस ध्यान देनी है। तो इसका आंसर हो गया 0.09। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया है कि क्यूब रूट ऑफ 13.608 का वर्ग माइनस 13.392 का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पर यही चीज दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात यहाँ की गई है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये क्यूब रूट इसमें आ जाएगा, एक बार ये जुड़ जाएगा 13.608 प्लस 13.392, एक बार एक ब्रैकेट में ये जुड़ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस हो जाएगा। तो 13.608 माइनस 13.392। अब देखिए ये क्यूब रूट जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये देखिए 8 2 10 फिर 9 1 10, ये दोनों जुड़ करके 27 आ गया और इसमें ये गुणा है और इसे जब आप माइनस करेंगे तो आपको ये माइनस मिलेगा 0.261 यानी 216 मिलेगा। जब इसे घटाएंगे देखिए 8 में से 2 गया 6, 10 में से 9 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पर 0.16 मिल गया। अब देखिए इसका क्यूब रूट निकालना है यानी इसका घनमूल निकालना है, तो 27 का घनमूल 3 और 0.16 इसका घनमूल हो जाएगा 0.6। तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो ये 18 आ गया और दशमलव का 1 अंक लग गया, यानी 1.8 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो 1.8 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए इन सब चीजों को हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ताकि आप इसे समझ जाएं कि ये वास्तव में क्या हो रहा है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्यूब रूट आप देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6, यहाँ पर भी 6 अंक हैं, इसका मतलब कि इसका जो घनमूल होगा वो 2 अंक पर बना होगा, यानी दशमलव के 2 अंक का जब आप क्यूब करेंगे तब आपको दशमलव के 6 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 अंक ये लिखा गया है, 0 0 और 1 बनाया गया है, तो 0.01 इसका आंसर हो गया 0.01। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्यूब रूट ऑफ 0.064 प्लस 1.21। तो अब यहां पर देखिए 4 का जो क्यूब करते हैं तो ये 64 आता है, और जब आप 0.4 का क्यूब करेंगे तो देखिए दशमलव का 1 अंक है तो दशमलव के 3 अंक पर 0 लगेगा, तो 0.064 इसका घन आ गया, यानी 0.4 का जब आप क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 0.064 प्लस 1.21, तो इसका घनमूल आ गया 0.4 और यहां से 1.1 आ गया, ये इसका वर्गमूल निकालना है।
इसका वर्गमूल निकालना है यानी स्क्वायर रूट निकालना है और इसका घनमूल निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। तो इसका घनमूल 0.4 आ गया, इसका वर्गमूल 1.1 आ गया, तो ये हो जाएगा 1.5। तो 1.5 यानी ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये क्यूब रूट के अंदर फिर रूट लगा है प्लस क्यूब रूट 0.008। तो देखिए ये 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो यहां पर पहले हम लोगों को यहां देखिए ये इसके अंदर रूट लगा हुआ है 0.00729 प्लस क्यूब रूट 0.008। तो यहां देखिए जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 2 अंक हो दशमलव का, या 4 अंक हो, या 6 अंक हो। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, देखिए ये 6 अंक है कुल। इसका मतलब कि ये 3-3 अंक का बना है मामला। दशमलव के 3 अंक को जब 2 बार आप गुणा करेंगे तो दशमलव के 6 अंक मिलेंगे। तो यहां पर 729 27 का वर्ग है, तो दशमलव के 3 अंक यहां पर आपको लेने हैं। तो ये हो जाएगा 0.027। यहां पर जब इसका आप देखिए ये वर्गमूल आ गया इसका 0.021 और अब इसका क्यूब रूट निकलेगा और इसका क्यूब रूट आ गया 0.008 है, तो इसका मतलब कि 0.02 और 0.0 यहां पर सिर्फ 0.2 आएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के 1 अंक है यहाँ पर, तो उसके घन में 3 अंक आएंगे, तो इसका घनमूल 0.1 होगा। अब यहाँ पर देखिए जब इसका 0.027 का घनमूल निकालेंगे तो 0.3 आएगा और यहाँ से आ गया 0.2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0.5। तो इसका आंसर आ गया 0.5। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। तो इसमें किस संख्या का गुणा किया जाए कि जो हमको रिजल्ट मिले वो एक परफेक्ट क्यूब हो। इसको जानने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसका हमको फैक्टर निकालना होगा। तो फैक्टराइज इसको कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 9 2 11 1 12, ये 3 से कटेगा तो 3 गुणे 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। तो देखिए ये फैक्टराइज हो गया, ये 3 गुणे और ये जो 343 है ये 7 का क्यूब है। तो ये 7 का क्यूब मालूम हो गया, ये 3 है। अब इसे क्यूब होना है, परफेक्ट क्यूब होना है। तो यहाँ का मतलब ये हुआ कि एक 3 स्क्वायर यानी 3 के पावर 2 और चाहिए, तब जाकर के ये क्यूब बन पाएगा। तो ये हमको वास्तव में 3 के पावर 2 यानी 9 से गुणा करने पर 9 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा, क्योंकि 3 के पावर 1 पहले से है, 3 के पावर 2 मिल करके ये 3 के पावर 3 हो जाएगा, ये 7 के पावर 3 है ही है। तो ये एक्चुअली हो जाएगा 3 के पावर क्यूब इंटू 7 के पावर क्यूब, और ये एक परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन संख्या है। तो किससे गुणा करना पड़ा? 9 से। तो इसका आंसर हो गया 9। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक घनात्मक संदूक का संदूक घन आत्मक है यानी क्यूबाइड है, क्यूब है, क्यूबिडिकल शेप में है संदूक। संदूक माने बक्सा, वो किस शेप में है? तो ये 3D का क्वेश्चन है, क्यूबाइड में है यानी इसको हिंदी में घनात्मक लिखा है। ये एक बक्सा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसा है। तो हम अगर a मान लें, a इसकी लंबाई, a चौड़ाई और a ऊंचाई, तो ये a क्यूब है और a क्यूब दिया है 13.824। तो a की वैल्यू निकालना है यानी इसकी एक भुजा की वैल्यू निकालनी है।
इसका मतलब a बराबर यहाँ पर क्यूब रूट इसका लेना पड़ेगा 13.824। तो आपको करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में कि आप दशमलव को इग्नोर करते हुए 13,824 का क्यूब रूट निकाल लीजिए। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या तरीका है कि इकाई के स्थान पर जो संख्या है तो वो हम लोग कैसे देखते हैं कि देखिए 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर ये किसी संख्या के घन में इकाई के स्थान पर हैं तो उसके घनमूल में भी इकाई के स्थान पर यही नंबर आएंगे, यानी 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यही अंक आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई के अंक पर 4 है तो इसके घनमूल में भी 4 ही आएगा। अब क्या करते हैं इसमें कि इन 3 अंकों को छोड़ लेकर के जो शेष बचता है 13, अब ये 13 को देखते हैं कि किस संख्या के घन के करीब है। तो 2 के पावर क्यूब ये 8 आता है और 3 के पावर क्यूब ये 27 आता है। तो 27 13 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये 2 के करीब माना जाएगा, यानी ये 24 का घन है। तो 24 का घन हो गया, इसका मतलब 24 इसका घनमूल हो गया। तो a की वैल्यू निकालनी है तो इसका घनमूल आया 24, लेकिन यहाँ दशमलव के 3 अंक हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर दशमलव का 1 अंक लेना पड़ेगा, यानी 2.4 इसकी एक भुजा की लंबाई हो जाएगी। दशमलव 1 अंक पर लग जाएगा क्योंकि उसके घन में जो दशमलव लगा है वो 3 अंक पर लगा है, तो उसके घनमूल में दशमलव का 1 अंक हो जाएगा। तो 2.54 इसका आंसर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, यहाँ पर देखिए क्यूब रूट 1 प्लस फिर यहाँ पर क्यूब रूट 343। तो ये 343 जो है ये 7 का क्यूब है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ये क्यूब रूट 1 प्लस 7 और ये हो जाएगा क्यूब रूट 8 और 8 का घन मूल होता है 2, तो इसका आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, देखिए क्यूब रूट दिया है 4 सही 12/125। तो ये 125 को 4 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500 और उसमें 12 जोड़ेंगे तो हो गया 512 और इसका निकालना है क्यूब रूट अपान 125। और 512 जो है 6 का घन है, इसका मतलब ये 6 हो गया और 125 5 का घन है, तो 6/5 और ये 6 नहीं होगा 8 होगा, ये 8 का घन है तो 8/5 हो गया और इसे जब बनाएंगे तो 1 सही 3/5 इसका आंसर आ गया। तो 1 सही 3/5 यानी ऑप्शन बी सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि क्यूब रूट 1 माइनस 91/216। अब देखिए 200 क्यूब रूट, यहाँ पर 216 को 216 में से 91 आपको माइनस कर देना है अपान 216। तो जब 216 को, अब देखिए यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा, 216 में से 91 घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5 मिलेगा, 21 में से 9 गया 12 9 21 यानी 125/216 हो गया। 125 5 का घन है तो ये इसका घनमूल 5 हो गया, 216 6 का घन है तो ये 6 हो गया, तो 5/6 इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि ये देखिए ये अंडर रूट 16 फिर इसके अंदर क्यूब रूट 512 गुणे 8 लिखा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये अंडर रूट 16 ऐसे ही रहने देंगे। 512 जो है 8 का घन है तो इसका घनमूल 8 हो गया और 8 का घनमूल हो गया 2। तो देखिए ये भी 16 है और इसका वर्गमूल लेना है तो ये आ जाएगा 16, तो इसका आंसर हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर देखिए ये घनमूल है और ये 15,612 प्लस फिर अंडर रूट 154 प्लस 225 का अंडर रूट, तो ये 15 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 15। तो यहाँ क्यूब रूट देखिए आ जाएगा 15,612 प्लस 154
और यहां पर ये 15 आ गया। तो अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15,612 प्लस ये देखिए 5 4 9 5 1 6, ये 13 का वर्ग हो गया। तो 13 का वर्ग, तो इसका वर्गमूल 13 आ गया। अब इसमें जोड़ लीजिए क्यूब रूट, तो 3 और 2 5 आ गया, 1 1 2 आ गया, 6 आ गया, 15 हो गया, 15,625। अब इसका घनमूल निकालना। घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसके इकाई के स्थान पर 5 है तो इसके घनमूल में भी इकाई के स्थान पर 5 आएगा। अब हम लोगों को दहाई का स्थान चेक करना है, तो ये 3 अंक हम लोग छोड़ देते हैं। अब ये 15 है। 15 किसके घन के बराबर है? तो 2 के पावर क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 के पावर क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। 27 बड़ा हो गया, यानी 2 लेंगे तो ये 25 का घन है। तो इसका आंसर आ गया 25, यानी इसका 15,625 का घनमूल आ गया 25, और यही निकालना था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर 1372 गुणे ये क्यूब रूट 1458 भागा क्यूब रूट 343। तो आप ये जान लीजिए, जैसे 12 भागा 4 है तो ये भाग के चिन्ह को गुणा में जब बदलेंगे आप, तो 12 गुणे इस 4 को 1/4, यानी ये उल्टा हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये वास्तव में 12/4 हो गया। तो यही चीज यहां पर लगाना है। तो हम लोगों को करना क्या है कि इस पूरी संख्या को ऐसे लिख लेना है, 1372 गुणे 1458 भागा 343। अब इस चीज को हम लोगों ने ये लिख लिया। अब क्या करना है, ये अंडर रूट में 1372 गुणे 1458 और भाग को जब बदल दिए तो ये आ जाएगा नीचे। अब गुणा के चिन्ह में बदल दिए तो ये नीचे आ जाएगा। अब 343 और 1372 ये कट जाता है। तो देखिए, ये 1372 को अगर हम यहां 2 से ये कटेगा तो 2 गुणे 2 6 के 12, 2 गुणे 2 6 के 12, 2 8 16 और 2 6 के 12, ये 686 गुणे 1458 बटा में 343। अब एक बार ये क्यूब रूट निकालना है, एक बार यहां भी क्यूब रूट। एक बार और हम जब इसे 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, और देखिए 1458 आ गया, और ये 343। तो 343 से ये 343 कट गया। अब अंदर बचा देखिए क्यूब रूट 4 गुणे 1458। अब ये फिर 2 से कट जाएगा, तो 4 गुणे 2, 2 7 14, 2 दूनी 4 और दूनवा 18। तो यहां पर देखिए क्यूब रूट ये आ गया, ये 8 आ गया, ये 729 आ गया। तो यहां पर आप देखिए 8 का घनमूल 2 होगा और 729 का घनमूल 9 होगा, ये हो गया 18। तो इसका आंसर आ गया 18। तो इसमें हम लोगों ने हम आपको पूरा डिटेल में करके बता दिए कि ये कैसे कट रहा है। अगर आप डायरेक्ट यहीं पर इसे काट सकते थे, लेकिन आपको ये लगता है कि कैसे कट रहा है, तो हमने उसे डिटेल सॉल्व कर दिया। तो इसका आंसर आ गया 18। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए क्यूब रूट 333 प्लस क्यूब रूट 987 प्लस क्यूब रूट 2197। तो जो ये 2197 है, ये वास्तव में 13 का घन है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 333 प्लस क्यूब रूट, देखिए ये 987 दिया है और इसका क्यूब रूट हम लोग निकाल लिए 13। तो 987 में 13 जोड़ेंगे तो 1000 हो गया। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 333 और यहां पर क्यूब रूट 1000 हो गया। अब 1000 का घनमूल 10 हो गया,
तो क्यूब रूट 333 प्लस 10 और ये हो जाएगा क्यूब रूट 343। और 343 आप जानते हैं कि इसका घनमूल 7 होता है, यानी 7 का ये घन है, तो इसका आंसर हो गया 7। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, यहां पर पहले रूट दिया है, फिर इसके अंदर क्यूब रूट 0.004696 ये दिया है, और 40 96 जो है ये 16 का क्यूब होता है। तो यहां पर हो जाएगा ये, देखिए ये 16 का क्यूब है, 2 2 4 2 6 यानी 0.16 का ये घन है। अब ये बाद में अंडर रूट भी लगा है, तो अब 0.16 का अंडर रूट यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 0.4। तो 0.4 इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आम लोगों को 40 96 ये कैसे पता चला कि 16 का ये घन है, तो आपको चाहे तो आप निकाल सकते हैं यहां से कि अगर इसका इकाई का अंक 6 है तो इसके वर्गमूल में भी इकाई का अंक 6 आएगा। अब इन तीनों संख्याओं को आप छोड़कर जो शेष संख्या बची है वो 4 है, तो 2 का वर्ग घन करेंगे तो 8 हो जाता है, तो 1 के घन में ही है, तो ये 16 आ गया, यानी 16 का ये घन, तो इसका घनमूल आ गया 16। और अब यहाँ पर दशमलव वाली संख्या थी, तो 0.16 का ये घन है, तो अब 0.16 का वर्गमूल भी निकालना है, तो ये 0.4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कि 1331 का घनमूल निकालना है, 729 का वर्गमूल और 512 का घनमूल। तो 1331 जो है 11 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, यानी इसका घनमूल हो गया 11 प्लस 729 जो है 27 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल हो गया 27 माइनस 512 8 का घन है। तो देखिए 11 में से 8 निकाल देंगे 3 बचेगा, और 27 में 3 जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 30। अब क्वेश्चन नंबर 18 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए ये क्यूब रूट दिया है 64 गुणे रूट दिया है 121 अपान रूट 289 माइनस 169। तो देखिए 64 का घनमूल हो जाएगा 4 और 121 का वर्गमूल 11 और 289 का वर्गमूल 17 और 169 का वर्गमूल 13। तो 17 में से 13 निकल गया, 4 बचेगा, तो 4 4 कट गया, अब आ गया 11, तो 11 इसका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सॉल्यूशन आपको कैसे लगे, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी टच कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसके पहले की 3 वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसे भी आप जरूर देखिए, ताकि आपको क्वेश्चंस को और इसके ट्रिक और कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।